जैसे कई बार लोग कहते हैं कि ग्रह टेढ़ा हो गया, कई बार आपको भी कई लोग कहे होंगे, कई बच्चों को लोग कहते हैं कि ये तो हमारे परिवार पर ग्रह टेढ़ा है, क्या करें, परिवार में समस्या चल रही है, परिवार में प्रॉब्लम चल रहा है, ग्रह टेढ़ा हो गया। और सबसे ज्यादा टेढ़ा कौन होता है? शनि ग्रह, वही टेढ़ा होता है। पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं पृथ्वी से कितना बड़ा है शनि ग्रह। बड़ा है कि छोटा? बड़ा है ना। अब सोचिए, पृथ्वी अगर थोड़ा सा कहीं हिलती है तो सबके प्राण उड़ने लगते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा भी नहीं हो रहा, पृथ्वी तो थोड़ी सी हिलती है, मुश्किल से थोड़ा सा, उतने हिलने में कितना कुछ नुकसान हो जाता है। शनि ग्रह वहां पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा, वो टेढ़ा हो जाए तो सोचिए इस धरती का क्या होगा। एक सूर्योदय होता है तो उसका सूरज का प्रकाश हम सबको मिलता है कि किसी एक ही आदमी को मिलता है? सबको मिलता है। इसी तरह अगर शनि ग्रह टेढ़ा भी हो गया तो सब पर होगा कि एक ही आदमी पर होगा? सब पर होगा। तो पंडित जी तो कहते हैं नहीं, तुम्हारे ऊपर टेढ़ा हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष को चुन करके कि तुम पर टेढ़ा हुआ है, तुम पर टेढ़ा हुआ है, तुम्ही को ग्रह लगा है। अब आप पूछते हैं पंडित जी तो बताइए सीधा कैसे होगा? अंगूठी है मेरे पास, छोटा सा अंगूठी आपको देते हैं, 200, 500, 1000 रुपए तक का अंगूठी रहती है, पहन लो सीधा हो जाएगा। और पढ़े लिखे लोग इतनी नासमझी कि अंगूठी पहन भी लेते हैं ग्रह सीधा करने के लिए। अब इतना बड़ा शनि ग्रह छोटा सा अंगूठी अंगुली में पहन लेने से सीधा कैसे हो जाएगा? अगर टेढ़ा भी हो गया तो यहाँ से वो सीधा कैसे हो जाएगा? आपके अंगूठी से आपका अंगुली सीधा नहीं हो पाता है, वो ग्रह सीधा हो जाएगा। लेकिन इतनी भयंकर नासमझी और पढ़े लिखे लोग कहते हैं हाँ पंडित जी सही बात कहते हैं। पंडित जी बैठे हैं, कुछ लोग आप देखेंगे कई जगह शहरों में स्टेशन के बाहर छोटा सा तिरपाल लगा लेंगे, बाहर बैठ जाएंगे कि जिसके जीवन में धन नहीं है, यहाँ धन वर्षा यंत्र और अंगूठी बेचते हैं, मात्र 50 रुपया में ले जाओ और करोड़पति बन जाओ। अब आदमी भी इतना नासमझ है, जाके वो ले भी रहा है कि हाँ दे दो, सही में हम गरीब हैं। वो ये नहीं देखता है कि जब इतना करोड़पति अंगूठी इसके पास है तो खुद करोड़पति क्यों नहीं हो गए? वो 50 रुपया के लिए वो धूप में क्यों बैठा तपस्या कर रहा है? वो खुद ही सब अंगूठी पहन लेता, अपना बच्चों को पहना देता, अपने रिलेशन में पहना देता, सब लोग अरबपति हो जाता, अंबानी फेल हो जाता उसके सामने। तो धन वर्षा यंत्र बेच रहा है 50 रुपया में, और आदमी पहन भी रहा है कि हाँ हमारे घर धन वर्षा होगी। कुछ लोग टीवी में बेच रहा होता है कछुआ, छोटा छोटा कछुआ, कि आप कछुआ रखिए तो लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। अब आदमी कछुआ ला रहा है। अब बहुत से गरीब लोग भी इसी बहाने ले आता है, लेकिन उनके यहाँ कुछ नहीं बरसता है। कछुआ वही लोग लेके जा रहा है चांदी का जिसके घर पहले से धन है, वो मेहनत कर रहा है, धन आ रहा है। नहीं तो जितने गरीब हैं 500 का कछुआ सब ले जाइए, देखिए कितने लोग अंबानी बन जाएंगे। तो इस तरह का भ्रम डाला जाता है कि ग्रह टेढ़ा हो गया तो आपके ऊपर शनि की कृपा हो गई, राहु का प्रकोप, शनि का प्रकोप हो गया तो अंगूठी पहनेंगे तो सारे ग्रह कट जाएंगे, सारे आडंबर आपके मन से, सारे काल क्लेश कट जाएंगे और आपको धन भी मिलेगा और ग्रह भी सीधा हो जाएगा। साहब कहते हैं ये सब धोखा है। मेहनत के बिना आपको 1 रुपया कहीं से नहीं मिलेगा। अगर आप सही मेहनत करेंगे तो आपको मिलेगा। आपके बच्चे बढ़िया से पढ़ेंगे तो वो पास हो जाएंगे। आज माता सरस्वती की पूजा हो रही है, पूजा करिए। एक नारी रूप में पूजा है तो नारी का सम्मान जरूरी है। चूंकि हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी कल्पना है, माता को सभी चीजों का केंद्र माना गया। विद्या में सरस्वती की कल्पना हुई तो एक नारी विद्या का केंद्र है कि वहां से विद्या की धारा प्रवाहित हुई। नारी में ही धन का केंद्र माता लक्ष्मी को बनाया गया। अर्थात जिस समाज में नारियों को शिक्षा का भी अधिकार नहीं दिया गया, जिस समाज ने नारी को मंदिर जाने का अधिकार नहीं दिया, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, व्यास गद्दी में बैठने का अधिकार नहीं दिया, वहां हमारे पुराने ऋषियों ने उन्हें सब कुछ का केंद्र माना। वेद में तो मातृ देवो भव कहा गया, माताओं को पहला देवता माना गया।
तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि माताओं को देवी का दर्जा मिला। और शक्ति का केंद्र किसे कहा गया? जगत जननी दुर्गा को, तो नारी ही है। धन का केंद्र किसे कहा गया? लक्ष्मी जी को, नारी ही है। विद्या का केंद्र किसे कहा गया? सरस्वती जी को, भी नारी है। उस समाज में नारियों के साथ इतना दुर्व्यवहार बाद में हुआ कि कहा इनको पढ़ने का ही अधिकार नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में, स्मृति आदि ग्रंथों में लिखा गया। और कई जगह तो ये भी लिख दिया गया मानस में कि अवगुण 8 सदा उर रही, कि इनके हृदय में सदा 8 अवगुण रहते हैं। इस तरह से नारियों का तिरस्कार भी किया गया। तो एक और हम नारी को इतना सम्मान दिए को विद्या की देवी है, इस भाव से नारी जगत की पूजा करिए, प्रशंसा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनको सम्मान दीजिए। नारी की असली पूजा क्या है? माता सरस्वती की असली वंदना क्या है? असली वंदना है समस्त नारी समाज का सम्मान कीजिए। आपके वजह से नारी अपमानित ना हो, ये ध्यान रखिए। आपके वजह से नारी को के जीवन में पीड़ा ना हो, ये ध्यान रखिए। रही बात माता सरस्वती के पूजा की, तो पूजा से विद्या नहीं आएगा। विद्या आएगा माता की सेवा से। घर में जो माता हैं उनकी सेवा कीजिए, माता के प्रति सही भाव रखिए। अपने उम्र के जो भी हैं उन्हें बहन समझिए, छोटे हैं बेटी समझिए, उम्र में बड़े हैं माँ समझिए। जब इस भाव से जीवन में जिएंगे तो विद्या आएगी। और मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो IAS IPS भी बन जाएंगे। मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ सरस्वती माँ का वंदना करेंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे। इसी तरह अगर मेहनत करेंगे तो धन घर में आएगा, नारी का सम्मान करेंगे तो मन अच्छा रहेगा, जीवन अच्छा रहेगा, आपका सम्मान अच्छा रहेगा। इसलिए आज सरस्वती जी की पूजा है। बहुत जगह आप देखेंगे पूजा के बाद जब मूर्ति विसर्जन होगा तो डीजे सजा लेंगे लोग, शराब पी लेंगे, दारू, और नशा में महा अश्लील गाने बजाते हुए, फूहड़ डांस करते हुए जाके पानी में डाल देंगे। बड़ा मेहनत से सरस्वती माता का मूर्ति बनाया, लकड़ी और मिट्टी से, पुआल से रंग रोगन किया, कपड़ा पहनाया, बढ़िया सब कुछ किया। और एक दिन 2 दिन सामने खड़े होकर के तमेव माता चपिता किया। और जब मन भर गया तो शराब पी लिया थक हार के, और नाचते हुए जाके इतना भयंकर गंदा नाला में शीर्षासन करवा दिया। उल्टे ऊपर से गिरा देता है, सिर नीचे चला गया, पैर ऊपर चला गया। अब तक माता जी कर रहे थे, और जब पूजा खत्म हो गई तो माता जी को पानी में डाल दिया, कब जाइए वहीं शीर्षासन करिए, आपसे कोई लेना देना। तो इतना दुर्व्यवहार हम माता के सामने कर रहे हैं। जितने अश्लील गीत सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा में बजाए जाने लगे हैं, उतना अश्लील गीत अपने ही माँ के सामने कोई नहीं बजाएगा, ये मेरा दावा है। अगर सच में सरस्वती को माँ का दर्जा देते हैं तो वहां नशा नहीं होना चाहिए, वहां गाने अश्लील नहीं बजने चाहिए। अगर आप मूर्ति भी बनाए हैं तो नारी का ही रूप है ना, एक माँ का ही तो दर्जा दिए, और तो माँ का सम्मान कहाँ चला गया? तो व्यर्थ की पूजा करके, व्यर्थ का काम करके हम सोचते हैं सफल हो जाएंगे, और जब असफल होते हैं तो पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने कहा तुम पर ग्रह टेढ़ा है। हमने कर्म को नहीं ठीक किया, हमने कर्म को गंदा कर लिया, हमने अपने मन को गंदा कर लिया, हमने अपने आचरण को गंदा कर लिया। और जब गंदा कर्म का गंदा फल मिला तो पंडित जी के पास गए, पंडित जी क्या करें, बड़ा दुख है। अरे तुम पर तो शनि का प्रकोप, अब पड़ गए चक्कर में। अब पंडित जी आपसे कथा करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं। अब मन में गंदगी है, कर्म में गंदगी है, मन की गंदगी और कर्म की गंदगी आप नहीं ठीक कर रहे हैं। पंडित के चक्कर में पड़ करके हवन कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अब मिलना कुछ है नहीं। आप ढोंग ढकोसला में पड़ करके पंडित जी से कथा करवा लिए, कुछ हुआ ही नहीं। ये तो ऐसा ही हुआ, समस्या थी मन में, समाधान कुछ और खोजने निकले। एक जगह एक कुत्ता लड़ते हुए कुआं में गिर गया, अब मर गया। एक ही कुआं था गांव में, पानी दूषित हो गया। तो गांव के लोगों ने सोचा क्या करें, अनपढ़ रहे होंगे गंवार, अनपढ़ अक्षर के पढ़ने लिखने से ही कोई अनपढ़ नहीं होता कि नहीं अक्षर जानता है तो अनपढ़ है। एक अक्ल का भी अनपढ़ होता है।
जो पढ़ा तो है लेकिन अक्ल नहीं है तो वो भी अनपढ़ है। और कुछ लोग होते हैं जो अक्षर नहीं जानते पर आत्मज्ञान और अनुभव ज्ञान इतना ज्यादा होता है कि पढ़े लिखे से भी कई कदम आगे होते हैं। तो वही वो उसी रैंक के गंवार रहे होंगे। तो उन्होंने कहा क्या करें, कुआं में कुत्ता गिर गया है, मर गया है, अब इसका पानी दूषित हो गया, क्या करें। अब विचार करते करते एक दिन बीत गया, थोड़ा थोड़ा गंध शुरू हो गया। एक ही कुआं था, थोड़ा गंध आने लगा। अब कहा अब बर्दाश्त से बाहर है, अब क्या करें। पंडित जी के पास चलना चाहिए, क्योंकि पहले कोई भी समाधान के लिए पंडित के पास लोग जाते थे। पंडित जी के पास गया। पंडित जी एक नंबर का ठग। उसने कहा देखो भाई, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे गांव में राहु का प्रकोप हो गया है, इसीलिए कुत्ता कुआं में गिरा है। तो क्या करें पंडित जी। तो हम लोग जैसे 5 पंडित को तुम्हें भंडारा कराना होगा, 5 गो कपड़ा, 5 लोटा, 5 थाली, 5 गिलास दान करना होगा और 1100 रुपया दक्षिणा देना होगा, एकदम ठीक हो जाएगा। जो मंत्र हम थोड़ा, जो जल हम मंत्रित कर देंगे, पढ़ देंगे, जल को पढ़ा भी जाता है। पंडित लोग इतने पढ़ाकू होते हैं कि जल भी पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं, तेल पढ़ देंगे, जल पढ़ के दे देंगे, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, कहाँ सीख क्या है। तो पढ़ के कहा मैं जो जल दे दूंगा उसको कुआं में डाल देना, सब सही हो जाएगा। ये लोग बेचारा मरता क्या ना करता। कहा ठीक है। सब आयोजन किया, मेहनत किया, खर्चा किया, यज्ञ हुआ, अंत में वो जल दिया, जाके कुआं में डाल दिया। अब डाल दिया, 2-4 घंटा इंतजार किया कि अब प्रभाव पड़ेगा, सब ठीक होगा, लेकिन धीरे धीरे गंध बढ़ता जा रहा था और गंध बढ़ गया। अब इन लोगों ने फिर सबको बुलाया, कहा अरे लगता है मामला गड़बड़ हो गया, ये पंडित ठग लिया हम लोग, अब क्या करें। कहा इनसे ना होगा, चलो गया के पंडित के पास चलते हैं, वो थोड़ा ज्यादा ज्ञानी होता है। वहां गया, वो लोग कहा देखो तुम कितने लोग को बुलाए थे। कहा 5। कहा यही गड़बड़ी हो गई, 11 लोग को बुलाओ। और कहाँ से बुलाए थे। कहा गांव के। गांव से थोड़े बात बनेगा, गांव में तो समस्या ही है, गांव से बाहर हम लोग को बुलाओ। 11 लोग हम लोग हैं टीम में, हम लोग को बुलाओ। और 1100 नहीं, अब तुमको 11 हजार लगेगा, और साथ साथ कपड़ा भी बढ़िया वाला लगेगा। अब उस सब गांव वाले चंदा करके कहे अब क्या करें, पानी एक ही गांव, एक ही कुआं है, इसी से सब पीते हैं। मेहनत करके बुलाया गया के पंडित को। फिर यज्ञ हुआ, हवन हुआ, पैसा लिया पंडित लोग, खाया पिया निकल लिया। अब पंडित लोग ऐसा होता है कि उसको गंध भी आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, श्राद्ध का भी भोज बढ़िया से खा के चल देता है। आदमी दुखी भी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां लाश पड़ी है, वो आराम से खा पी के पेट फुला के निकल लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लिया, दक्षिणा चल दिया। अब फिर वो जो छोड़ के गया था राख उख सब कुआं में डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, उतना ही गंध। अब सब लोग बड़ा निराश, अब क्या करें। कहा अब काशी चलते हैं, अब एक आखिरी विकल्प। अब काशी गया, वहां समस्या रखा, पंडित जी बड़ी समस्या है। कहा कुछ किया। कहा बहुत कुछ किया। गांव के पंडित को बुलाए, गया के पंडित को बुलाए, अब आखिरी आपके पास आए हैं। कहा तुम पहले ही गलत जगह चले गए थे, यहीं आ जाना था। वो लोग नहीं जानता, एक नंबर का बैल है सब, हमारे पास आते हम ठीक कर देते। कहा क्या करना होगा। कहा सबसे पहले तो 1 लाख दक्षिणा लगेगा, काशी के पंडित हैं, ऐसे नहीं जा सकते। अब ये लोग सोचते हैं एक ही कुआं है, ऐसे भी मर जाना है, तो पैसा रख के क्या करेंगे, 1 लाख इनको भी दे देते हैं। कहा ठीक है पंडित जी। कहा करना क्या होगा। कहा 1 लोटा पानी यमुना जी से, 1 लोटा पानी गंगा जी से, 1 लोटा पानी नर्मदा जी से, 1 लोटा पानी गोदावरी से, 1 लोटा पानी कृष्णा नदी से, महानदी से, सब से 1-1 लोटा पानी ले आओ, और 1 लोटा पानी गंगा सागर से। कहा फिर। कहा अब लेके पहुंचो गांव, हम लोग पहुंच रहे हैं, और एसी में टिकट भी बनवा दो हम लोग का। सब हो गया, पहुंचे, यज्ञ हुआ, हवन हुआ, सब नदी का गंगा सागर का पानी कुआं में डाला। कहा अब तुम्हारा समस्या समाधान हो जाएगा, तुम्हारा पानी ठीक हो जाएगा, एकदम स्वच्छ निर्मल, पहले से भी बढ़िया हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। कहा ठीक है पंडित जी। पंडित जी अपना सब दक्षिणा लिए, खाए पिए निकल लिए। अब ये लोग देख रहे हैं शाम से सुबह हो गई, गंध अब भयंकर हो चुका था, कुत्ता अब सड़ करके उसमें गंध मार रहा था। अब ये लोग परेशान, अब क्या करें, ये तो काशी का पंडित भी फेल हो गया। कहा लगता है ये सब पंडित ठग के चला गया, गंध मिटा नहीं। अब सब गांव के बाहर जहाँ कुआं था वहां तो बैठना क्या, खड़ा होना मुश्किल था।
तो गांव के बाहर सब बेचारा बूढ़े बुजुर्ग बैठे, सिर पर हाथ रखे परेशान कि पंडित लोग पैसों ठग लिया, कपड़ों ठग लिया, मेहनत भी कराया, इतने दिन से दूसरे गांव से पानी ला के पी रहे हैं, अब क्या करें। तभी एक वृद्ध संत चले जा रहे थे, सदगुरु कबीर के विचार को मानने वाले थे। देखा गांव के लोग उदास हैं, निराश हैं, का क्या हुआ। तो गांव वालों ने कहा जाइए चुपचाप मत पूछिए। अरे भैया बताओ तो क्या हुआ। कहा ऐसे ही मन में गुस्सा है, काहे के आप तो टाइम खराब कर रहे, निकलिए। संत ने कहा देखो तुम्हारी उदासी देखकर मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। वैसे तो हम नए हैं इस गांव के, लेकिन कुछ तो बताओ। क्या क्या बताएंगे। काशी के पंडित से भी कुछ नहीं हुआ है, इतनी बड़ी समस्या हमारे गांव में आई है और आप यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, निकलिए। उसने कहा एक बार बता के तो देखो, क्या पता समाधान हो जाए। कहा हुआ क्या बताओ। तो एक बुजुर्ग आया, कहा रुके रुके, युवा लोग है गुस्से में है, हम बताते हैं। कहा देखिए हुआ ये है, ये कुत्ता लड़ते लड़ते कुआं में गिर गया, मर गया है, बहुत मेहनत किए। कहा क्या किया। कहा अरे पूछिए मत, क्या नहीं किए, सब किए। संत ने कहा क्या क्या किया। कहा 5 पंडित बुलाए, 10-15 हजार खर्च हुआ, फिर 11 पंडित बुलाए, 50-60 हजार, बल्कि 1 लाख रुपया खर्च हुआ। अंत में काशी का पंडित आया, उसमें भी 1-1.5 लाख खर्च हुआ। 10 वो नदी का पानी सब मेहनत किए, डाले, हवन किए, यज्ञ किए, सब पूजा पाठ किए। इसके बाद भी कुआं का पानी पीने योग्य नहीं हुआ, और ये देखिए प्राण घातक दुर्गंध अभी तक आ रहा है, ठीक नहीं हुआ। संत ने कहा तुम लोग, जो कुत्ता गिर गया था उसको कुआं से निकाला कि नहीं। कहा बस उतना ही नहीं किया और सब कुछ किए हैं। कहा बाकी सब करना तो 2 कौड़ी का है। अरे कुत्ता जो उसमें गिर गया कुआं में, उसको तो कम से कम निकाल देता। तुमने मरा हुआ कुत्ता को कुएं से अगर निकाल देता तो न काशी जाना पड़ता, न गया जाना पड़ता, न गांव में जाना पड़ता। जो मूल समस्या है कि कुत्ता तुम्हारे कुएं में गिरा है, उसको तुमने निकाला ही नहीं, ऊपर से तुम गंगा जल डाल रहे हो, पंडित बुला रहे हो। सबसे पहला काम करो कि जो कुत्ता सड़ गया है पूरा सब निकाल के फेंको, अब मशीन लगा के या जैसे भी बाल्टी से सारा पानी फेंको, कीचड़ बाहर करो, साफ सुथरा करो, कल से तुम्हारा कुआं ठीक हो जाएगा। लोगों ने सब सिर पर हाथ रखा, का ये तो हमने सोचा ही नहीं। सही बात है, कुआं में कुत्ता गिरा है, हम सब काम कर लिए, कुत्ता निकाल भी नहीं किए। तो जब कुत्ता ही नहीं निकाले तो तुम 1000 गंगा जल डालो, क्या हो जाएगा।